नमस्कार साथियों, मैं मुकुल स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल में। तो जैसा कि आपने पीछे देख ही लिया है, आबकारी और परिवहन आरक्षी फिजिकल। अगर आपका आबकारी या परिवहन आरक्षी का फिजिकल है तो फिजिकल में जाने से पहले देखिए, कल आपका जो फिजिकल था उसका पहला दिन था। आपको पता है 11 तारीख से आपके फिजिकल स्टार्ट हो रहे थे। 11 जनवरी से आपके फिजिकल स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि अगले माह तक चलेंगे। तो उससे पहले आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, बहुत ज्यादा सवाल आप लोगों की तरफ से आए कि इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, साथ साथ मेडिकल लग रहा है या नहीं। बहुत सारे बच्चे हैं जो मेडिकल लगाना चाहते हैं, जिनका स्टार्टिंग में हो गया है। किसी की जेन्युइन प्रॉब्लम है तो कोई अपना फिजिकल पीछे देना चाहता है। इसके अलावा 15 फीट लॉन्ग जंप का क्या सिस्टम है, क्योंकि मेरी बात हरिद्वार में जिन्होंने दिया है उनसे भी हुई है और रुद्रपुर में जो देकर आए हैं उनसे भी बात हुई है। ठीक है, इसके अलावा दोनों फिजिकल एक साथ कैसे हो रहे हैं ये भी आपके मन में सवाल है। तो सारे सवाल आपके इस वीडियो में दूर हो जाएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर जाइएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है हाल फिलहाल में आप लोगों के बीच में ऐसे करंट मुद्दे लेकर मैं आ रहा हूं जिन मुद्दों पर अक्सर आपको भटकाव होता है, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, कहीं से प्रॉपर सोर्स की जानकारी नहीं मिल पाती है। वो सारे मुद्दे मैं आपको तुरंत ला कर देता हूं। तो आपका काम है इस चैनल को सब्सक्राइब कर जाइए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आगे चलेंगे हम लोग। इससे पहले सोशल मीडिया पर अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया है, जहां पर मैं तुरंत अपडेट देता हूं, किसी फिजिकल से रिलेटेड हो, एडमिट कार्ड से रिलेटेड हो या किसी चीज से रिलेटेड हो, आप फेसबुक पर मुझे फॉलो कर सकते हैं ER मुकुल नाम से। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा या फिर आप सर्च कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप कल के दिन परिवहन आरक्षी में सिलेक्ट हो जाते हैं, या फिर आपके जो छोटे भाई बहन हैं या बड़े भाई बहन हैं पुलिस में सिलेक्टेड हुए हैं ऑलरेडी, उनका आपने वीडियो देखना है, मोटिवेशनल वीडियो देखना है या अपनी कहानी किसी को सुनानी है, माई टॉक शो पर आप सुन सकते हो या सुना सकते हो। जब भी आप यहां पर आना चाहो तो इन नंबरों पर संपर्क कर हमें पहुंच सकते हो। व्हाट्सएप के जरिए अगर मुझसे जुड़ना है तो यहां पर आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ये मेरा नंबर आ रहा है। आगे चलेंगे हम लोग फिजिकल के लिए। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आपका जब फिजिकल है, ठीक है, इस बार फिजिकल आपको पता है कि आपका जो अलग जनपद में पड़ा हुआ है, चाहे वो हरिद्वार का लड़का है उसका रुद्रपुर में है, देहरादून में है, जो देहरादून का है उसका रुद्रपुर है, हरिद्वार है, इस तरीके से शफल किया गया है फिजिकल को। इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं, नहीं देखा है तो आई बटन में आ रहा होगा, वहां जाकर आप देख सकते हो। फिलहाल फिजिकल में करना क्या है, सबसे पहले आप फिजिकल अगर आपका है किसी भी अन्य जनपद में है तो एक दिन पहले जरूर जाइएगा, क्योंकि आपको पता है आजकल ठंड के दिन है, सुबह बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है सेंटर तक पहुंचने के लिए। चाहे गाड़ी से जाना हो या फिर पैदल जाना हो, अपने सेंटर पर टाइम से पहुंचिए। जो आपका रिपोर्टिंग टाइम है, लगभग आयोग के द्वारा कहा गया है 8:30 बजे तक आपको अपना रिपोर्टिंग टाइम पहुंचना है। ऐसा नहीं है कि जो 8:30 बजे नहीं पहुंचेगा उसको घुसने नहीं दिया जाएगा, यह भी पता लगा है कल। लेकिन जो 8:30 बजे पहुंचेगा वो शाम को उतनी ही जल्दी आएगा, मतलब शाम से पहले उसका फिजिकल हो जाएगा। तो आपकी टोलियां बनती है, आपको पता है बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो ऑलरेडी पहले पुलिस का भी दे चुके हैं, अलग अलग वेरियस दे चुके हैं। जो नए हैं वो ध्यान दे, आप अगर टाइम से जाएंगे तो आपकी टोली का नंबर जल्दी आएगा और आपका जल्दी फिजिकल होगा और आप जल्दी फ्री हो पाओगे, वरना शाम तक बैठे रहोगे। यहां पर लाइन लगेगी, लाइन में लगने के बाद आपके जो मापदंड है वहां पर होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, आपको कुछ घोषणा पत्र दिए जाएंगे, एक फॉर्म आपको दिया जाएगा, उस फॉर्म को आपको भरना होगा। साथ में एक घोषणा पत्र आपको दिया जाएगा, उसे आपको भरना होगा। तो साथ में पेन और पेपर लेकर जाइएगा। इसके अलावा बहुत सारे बच्चों के कागज क्या ले जाने, देखो आधार कार्ड आपको चाहिए ही चाहिए, हर जगह एक आपकी पहचान पत्र होता है। इसके अलावा आधार कार्ड के अलावा आपको अपना दूसरी चीज जो है एडमिट कार्ड जरूर चाहिए। ये 2 डॉक्यूमेंट आपके पास है तो आप घोषणा पत्र भरेंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कागज क्या है, अगर आपने ओबीसी है, ठीक है, अगर आप ओबीसी हैं या आप एससी हैं या एसटी हैं, आपका जाति प्रमाण पत्र आपको अवश्य चाहिए। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र 100% आपके पास होना चाहिए इस चीज की, चाहे ओरिजिनल हो तो ज्यादा बेहतर है, वरना आपके पास होना आवश्यक है। ठीक है, इसके अलावा ईडब्ल्यूएस भी, ठीक है, ईडब्ल्यूएस भी। और साथ में सबसे अनिवार्य चीज क्या है, यदि आपने हाइट में छूट ली है और पर्वतीय को यस करा है तो पर्वतीय हिल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, अगर आपने यस किया है। इस चीज का ध्यान दे, अगर ये नहीं है तो मुश्किल आपके लिए हो सकती है, इन चीजों का ध्यान दे। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, जब आपकी सब ये चीजें चेक हो जाएंगी, इसके बाद आपका सबसे पहले होगा हाइट का मापदंड। ठीक है, सबसे पहले आपकी हाइट मापी जाएगी। अगर आप उस हाइट के मानक को पार करते हैं तो आपको आगे फॉरवर्ड कर आपकी चेस्ट को नापा जाएगा, ये सेकंड स्टेप है। ठीक है, इसके बाद आपका क्या होगा, ये पुरुषों के लिए है। ठीक है, ध्यान दें, ये पुरुषों के लिए है। इसके बाद जब आपका हाइट और चेस्ट हो जाएगी तो आपके अलग अलग टोलियां बनेंगी। ठीक है, एक टोली में लगभग जितने भी लोग वो लेना चाहें 20 लेते हैं, कभी 40 लेते हैं, अलग अलग टोली के हिसाब से बच्चों का सिलेक्शन होता है। ठीक है, इस बार ज्यादा ले सकते हैं क्योंकि इस बार जो फिजिकल है वो भी बहुत ज्यादा बच्चों का एक दिन में है, तो टोलियां भी बहुत ज्यादा नहीं बना सकते हैं, इसलिए मुश्किल से शायद 20 या 40 लोग एक टोली में लेते हैं।
उसके बाद आपका क्या होगा, बॉल थ्रो होगा। सबसे पहले बॉल थ्रो होगा आपका हाइट और चेस्ट नपने के बाद। यहां पर आपको 65 मीटर बॉल थ्रो फेंकने पर पूरे 20 अंक मिलेंगे, ये आपको पता है। 65 मीटर बॉल फेंकोगे तो 20 अंक मिलेंगे। इसके बाद जो इस चीज को क्वालिफाई कर देगा, उसके बाद क्या होगा, आपका लॉन्ग जंप होगी। याद रहे लॉन्ग जंप 15 फीट है, क्वालिफाइंग है। तो जो लोगों को डाउट है कि लॉन्ग जंप तो परिवहन में है ही नहीं, लॉन्ग जंप तो आबकारी में है, तो बिल्कुल आपका जो फिजिकल है वो दोनों कंबाइंड हो रहा है, एक ही साथ हो रहा है। उसमें मैं आपको बताऊंगा आगे। तो लॉन्ग जंप आपकी 15 फीट है, और 15 फीट में जो मुझे रिस्पॉन्स सुनने को मिला, एक छात्र का मैसेज आया था, 300 में से मात्र जो है 13 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा आप कि जो लॉन्ग जंप है वहां पर 90% स्टूडेंट में, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है नीचे लिंक आ रही होगी, वहां ऑलरेडी बता चुका हूं, जो 90% स्टूडेंट है वो लॉन्ग जंप में बाहर हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा होती है लॉन्ग जंप। सुबह सुबह ठंड है, पांव जमे हुए हैं, अपने पांव को गर्म करते रहे। जो आपको फिजिकल है आपको भली भांति वो पता है किस तरीके से आपको लॉन्ग जंप मारनी है। यूट्यूब पर वीडियोस देख के जाएं, बहुत सारी जो फिजिकल एकेडमी होती है उनके टिप्स होती हैं, ट्रिक्स होती हैं, उन चीजों को देख कर जाएं और लॉन्ग जंप को अच्छे से मारें। ठीक है, 15 फीट मारना है, याद रहे। पहले आप बिना फाउल के 15 मारिए, उसके बाद 2 अटेम्प्ट और हैं, चाहे 18 मारे, 17 मारे, 14 मारे, लेकिन पहला अटेम्प्ट में आप कोशिश करें बिना फाउल के, इस सफेद चूने को बिना टच किए 15 फीट क्वालिफाई कर जाएं। उसके बाद आपकी मर्जी है। ठीक है, फाउल करोगे 18 भी मारोगे कोई फायदा नहीं है। ये आप पूरा कर लोगे, जहां पर 90% लोग बाहर हो रहे हैं, तो आपका जो सिलेक्शन की चांस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आबकारी वाले में यही एक जो कहते हैं ना पड़ाव, अंतिम पड़ाव मान के चलो, ये है फिजिकल में अंतिम पड़ाव, क्योंकि ये सबसे डिफिकल्ट टास्क है। ये आपका पूरा हो जाए तो इसके बाद आपका क्या होगा, आपके चिनअप्स होंगे। ठीक है, आपको टोली को ले जाया जाएगा आगे, जो बाहर होते जाएंगे उनको बाहर भेजते जाएंगे। फिर इसके बाद आपके चिनअप होंगे। आपको पता है टोटल 6 चिनअप मांगे हैं आपसे, 6 चिनअप आपको मारने होंगे। ठीक है, 6 चिनअप आप मारेंगे, फिर आपको यहां से भी आगे भेज दिया जाएगा रेस के लिए। अब सबसे बड़ा मुद्दा, रेस कैसे हो रही है। ठीक है, तो जिन छात्रों को मैं बता दूं, हरिद्वार में ऐसा हुआ था, रुद्रपुर में भी शायद संभवतः ऐसे ही हुआ था, क्योंकि रुद्रपुर रात को हो रहा था, वीडियो में पहले ही शूट कर चुका हूं। तो रुद्रपुर में, हरिद्वार की मैं बात बता रहा हूं। आपको पता है परिवहन में अगर मैं बात करूं, परिवहन में आपको पता है कि 1600 मीटर रेस चाहिए आपको 6 मिनट में। ठीक है, सॉरी 1500 मीटर रेस चाहिए 6 मिनट में। तो हो क्या रहा है, आपको जब दौड़ाया जा रहा है, ठीक है, आप जो टोली पास कर कर आ रही है, उस टोली में सारे लड़के खड़े हैं, इनको क्या कराया जा रहा है, दौड़ाया जा रहा है। तो पहले 6 मिनट में इनको कहा जा रहा है कि पहले के 6 मिनट में अगर जिस छात्र ने 1500 मीटर क्रॉस कर दिया तो वो परिवहन के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, उसको एक टोकन दिया जा रहा है, इस टोकन को इसको सबमिट कराना है। ये टोकन ये सबमिट कराएगा और ये क्या है, परिवहन के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। पर जो नहीं होगा, ऐसा नहीं है वो वही रुक जाएगा, उस छात्र को भी भागना होगा कंटिन्यू, क्योंकि 4800 मीटर आपको पता है आपको आबकारी के लिए भागना है। तो जो छात्र 6 मिनट के मानक को पूरा कर कर चले जाएगा, ठीक है, 6 मिनट के मानक को पूरा कर कर 1500 मीटर कर लेगा, उसके बाद वो कंटिन्यू भागता रहेगा और 4800 मीटर भी वो कर लेगा, तो वो दोनों के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। अगर वो एक ना कर पाया, मान लीजिए 6 मिनट में नहीं होता है 1500 मीटर, तो ऐसा नहीं है कि वो बाहर हो जाएगा, उसको 4800 का पूरा मौका मिलेगा। और जब ये सब कुछ हो जाएगा, इसके बाद आपके खिलते हुए अच्छे चेहरे हमें दिखेंगे, जो क्वालिफाई हो जाएंगे। ये 4800 मीटर भागोगे आप लोग और आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। कल बहुत सारी जो तस्वीरें हैं हमारे पास पहुंची थी सोशल मीडिया के थ्रू, आप देख सकते हो किस तरीके से जो व्यवस्था है, रात को फिजिकल कराया जा रहा है। तो आप ना मेंटली प्रिपेयर होके जाइए, क्योंकि देखो होता ऐसा है कि सिस्टम है ना। पहले दिन अगर आपको कोई भी चीज करनी हो, जैसे आपने पहले दिन रनिंग करी थी, तो ऐसा नहीं था कि आप उस रनिंग में जो है पूरा 100% सक्सेस हो गए थे, है ना। टाइम लगता है किसी भी चीज का, तो अरेंजमेंट हो गया, बहुत सारी चीजें हैं जो करनी पड़ती हैं। कल बहुत सारी दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीरें देखने को मिली, टॉर्च लेकर रात को पुलिस वालों के द्वारा दौड़ाया जा रहा था। तो यहां पर हो सकता है कि अब धीरे धीरे व्यवस्था जो है रोड पर आए, अच्छी तरीके से हो और व्यवस्था को सुधारा जाए। ठीक है, तो बहुत सारी कंप्लेन की गई है, बेरोजगार संघ ने इस पर बात करी है, आयोग तक ये संज्ञान में बात पहुंची है, इस पर कुछ ना कुछ हल निकालेंगे और मुझे उम्मीद है पूरी आने वाले 1-2 दिनों में अच्छी तरीके से होगा। इतने समझदार आप भी हैं, पहला दिन था तो सिस्टम बनने में टाइम लगता है, 2-3 दिन में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद देखना है ये है कि किस तरीके से फिजिकल होता है। तो चिंता ना करिए भैया, फिजिकल कितना ही टफ हो, कैसे ही हो, आपको हर हालात के लिए तैयार रहना है, क्योंकि आप कल के दिन नौकरी में जाओगे तब कोई बहाना नहीं चलेगा। हालांकि ठंड बहुत है, हम समझते हैं कि बच्चों का जो दर्द है वो बिल्कुल जायज है और इस मांग को भी खारिज नहीं किया जा सकता है कि उनकी व्यवस्था संपूर्ण रूप से अच्छी नहीं थी।
व्यवस्था करनी चाहिए थी। सरकार के पास संसाधन है, चाहे जो आयोग फिजिकल करा रहा है या पुलिस डिपार्टमेंट करा रहा है, उन लोगों को हर एक चीज अच्छी तरीके से करना चाहिए था, परंतु नहीं कर पाए। इसके लिए ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे हैं फिजिकल पीछे जाएगा। देखो सिंपल सा लॉजिक है, फिजिकल अब पीछे नहीं जाएगा क्योंकि कुछ लोगों का हो गया है, फिर शुरू से वही व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो इस चीज का लिख कर ले लीजिए, फिजिकल पीछे नहीं जाएगा। दूसरी चीज, जो छात्र ऐसा सोच रहा है कि आयोग बड़ी जल्दी में है, तो आपको मैं पहले ही वीडियो दे चुका हूं। मार्तोलिया जी की जो कार्य प्रणाली है बहुत अच्छी है और ये फायदेमंद आप लोगों के लिए ही है। बस इसमें एक छोटा सा नुकसान ये है कि ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। ज्वाइनिंग भी हो जाए तो बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। क्योंकि अगर आपका जो फिजिकल है, मान लीजिए अगस्त में जाता, फिर अगस्त में फिजिकल होता, सितंबर अक्टूबर में पेपर हो जाता, आप तरसते उस चीज के लिए कि पेपर हो जाए, फिर पेपर नहीं होता, फिर पेपर 2025 में होता, फिर 25 में होने के बाद आप रिजल्ट के लिए तरसते, 2025 के एंड में रिजल्ट आता, फिर 26 में ज्वाइनिंग। तो ये बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए, फिजिकल अभी हो रहा है, पेपर अभी हो रहा है, संभवतः आप लोगों को जुलाई अगस्त तक ज्वाइनिंग भी मिल जाए, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी स्टेप है आयोग के द्वारा, इस चीज को नकारा नहीं जा सकता है। अब महिलाओं के फिजिकल की बारी मैं करूंगा, फीमेल के फिजिकल के लिए, ठीक है। तो सेम एज इट इज, फीमेल जो देहरादून झांझरा में कर रही है या फिर अलग अलग जगह कर रही है, फीमेल्स के लिए क्या हो रहा है, सिंपल, फीमेल्स को जाना है, उनका भी यही है, सुबह 8:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम है। आप कितने बजे भी जाएं चले जाएगा, लेकिन कोशिश करें जल्दी जाएं, जल्दी नंबर आएगा, ठीक है। तो आप जाएंगे वहां पर, लेकिन इस चीज का ऐसा मत समझना कि लेट जाओगे एंट्री मिल जाएगी। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि लेट जाओगे, आईडी मिले ना मिले, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, हाँ इंपॉर्टेंट चीज छूट गई, मेडिकल के ऊपर, ठीक है। मेडिकल के ऊपर एक बात छूट गई है, मेडिकल। बहुत सारे छात्रों के मेरे पास मैसेज आए कि सर मेडिकल लग रहा है, तो जैसा कि मैं रुद्रपुर में पता करा तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया, रुद्रपुर में मेडिकल एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा है मेडिकल, आपका जो एडमिट कार्ड है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है मेडिकल अप्रूव्ड नहीं होगा, ठीक है। दूसरा, हरिद्वार में आयोग का एक कर्मचारी आया हुआ था, वो लगातार आयोग को फोन कर रहा था मेडिकल अप्रूव होगा या नहीं होगा। कुछ छात्रों का उसने ले भी लिया, ठीक है, लेकिन उसने ये बात कही थी कि अगर आप मेडिकल दे रहे हो ये अपने रिस्क पर दे रहे हो, क्योंकि आयोग की तरफ से कोई ऐसी सूचना नहीं है कि आपका मेडिकल अप्रूव किया जाएगा। जब तक आयोग कह नहीं देगा कि मेडिकल हम अप्रूव कर रहे हैं, तब तक वो नहीं मानेंगे। तो मेडिकल का आपका रिस्क है भैया, मेडिकल अगर आप लगा रहे हो, ऐसा नहीं है वो लेंगे नहीं, ले लेंगे, लेकिन बाद में अगर ना भी बुलाएं तो आप लोग इस पर कोई सवाल नहीं कर सकते हो, क्योंकि आयोग ने साफ साफ अपने एडमिट कार्ड में आपको लिख कर दिया है कि मेडिकल अप्रूव नहीं होगा। इस चीज का ध्यान रखें, मेडिकल जो है अप्रूव नहीं होने वाला है, ठीक है। दूसरा, फीमेल का मैं बता रहा था यहां पर, फिजिकल का। तो फीमेल का सबसे पहले वही, आप जाएंगे, आपकी लाइन लगेगी, सबसे पहले आपको भी एक पत्र देंगे, घोषणा पत्र, उसको आपको भरना होगा, साथ में एक फॉर्म भरना होगा। उसके बाद महिलाओं का क्या होगा, वेट होगा, ठीक है, वेट और हाइट होगा, वेट प्लस हाइट होगा महिलाओं का। इसके अलावा जो भी महिला ओबीसी है, ठीक है, एससी है, एसटी है, ये अपना जाति प्रमाण पत्र लेकर जाए, साथ में आधार कार्ड और एडमिट कार्ड अपना लेकर जाए। इसके बाद महिलाओं का फिजिकल हो रहा है, ठीक है। तो महिलाओं का अलग अलग फिजिकल है, और जैसा पुरुषों का हो रहा है ऐसे ही कंबाइंड महिलाओं का भी फिजिकल हो रहा है, इस चीज का ध्यान रखें। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी, और इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला हुआ है। बाकी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।